हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फरमान अंसारी आप सभी लोगों का मेगा स्टार सलमान खान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? और फ्रेंड्स, जब से बच्चन पांडे रिलीज हुई है, देखिए जनता में तो बहुत ज्यादा आक्रोश है, स्पेशली डायरेक्टर फरहाद सामजी को लेकर। इतना ही नहीं, वहां पर सोने पे सुहागा तब हुआ जब बच्चन पांडे के रिलीज के बाद ही हीरोपंती 2 का ट्रेलर आ गया। हीरोपंती 2 के ट्रेलर को इतना बैकलैश मिला कि जनता का तो गुस्सा फरहाद सामजी पे फूटा ही फूटा, जनता का गुस्सा अहमद खान पे भी फूटा। यहाँ पर पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा था कि साजिद नडियाडवाला जैसा ऐसा इंसान जिसने अपने करियर में बड़ी से बड़ी फिल्में बनाई है, सिर्फ फिल्में ही नहीं फ्रेंचाइजीज बनाई है, एंड हमेशा उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसे भी चल जाती है। उनका मार्केटिंग और उनका फिल्म बनाने का तरीका इतना ब्रिलियंट है। वो इस दिशा पे आ चुके हैं कि यहाँ पर वो अहमद खान एंड फरहाद सामजी जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। फिर क्या, सलमान खान के जितने भी फैंस हैं उन्होंने ये ओनर्स अपने कंधों पर लिया कि जो चीज बच्चन पांडे के साथ हुई, यानी कि बच्चन पांडे जिस तरह से बड़ी फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पे, उसी तरह से वही हाल सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली का ना हो। इसलिए फैंस ने वही रुख अपनाया जो वो पिछले टाइम पर दबंग 3 के टाइम पर उन्होंने किया था। दबंग 3 आप सभी लोगों को पता है जिस दिन अनाउंस होने वाली थी, एंड जब अनाउंस हो गई थी, सलमान भाई के जितने भी फैंस थे उन्होंने वी डोंट वांट दबंग 3 नाम का ट्रेंड भी चलाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरबाज खान ने इंटरव्यू में आकर सरेआम ये कहा कि तुमको जो करना है तुम कर लो, दबंग 3 तो मैं बनाकर ही रहूंगा। एंड उसके बाद इतिहास गवाह है कि उसके बाद दबंग 3 के साथ क्या हुआ। लेकिन गाइस, अब कभी ईद कभी दिवाली ये जब फिल्म अनाउंस हुई थी कि इसको फरहाद सामजी डायरेक्ट करने वाले हैं, तब से जनता में आक्रोश है कि फरहाद सामजी ही क्यों सलमान खान के लिए एक नीतीश तिवारी नहीं। एंड इस पे और बोलते हैं ना कि घी डालने का काम आग में किया कि जब साजिद नडियाडवाला की एक फिल्म बवाल अनाउंस हुई वरुण धवन के साथ, जिसके डायरेक्टर थे नितेश तिवारी। ये सुनकर ही अक्षय कुमार एंड सलमान खान के फैंस आग बबूला हो गए कि हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स अक्षय कुमार एंड सलमान खान को आप डायरेक्टर फरहाद सामजी के साथ काम करवा रहे हो, एंड वरुण धवन को जो खुद एक स्टार है उनको नीतीश तिवारी दे रहे हो। ऐसी नाइंसाफी क्यों? मैंने भी काफी ज्यादा इसके बारे में बातचीत की थी, वीडियोस भी बनाए थे कि वाई फरहाद सामजी, स्पेशली आफ्टर द डिजास्टर्स रिस्पॉन्स ऑफ बच्चन पांडे, फरहाद सामजी के हाथ में फिल्म देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। देखिए गाइज, ये बातें सारी की सारी जो है वो साजिद नडियाडवाला तक गई, उनके प्रोडक्शन हाउसेस तक गई ये बात। एंड अब साजिद नडियाडवाला का क्या सिचुएशन था मैं आपको समझाता हूँ, एंड उसके बाद ये एपिसोड जो है हम आगे बढ़ाएंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली नडियाडवाला के साथ हुआ क्या। बागी 3 आई, फिल्म ठीक ठाक चल रही थी, कोविड आ गई, फिल्म में नुकसान हुआ। फिर गई तड़प आई जो कि बॉक्स ऑफिस पर जरा भी नहीं चली। 83 डिस्पाइट बीइंग अ सुपर फिल्म, फिल्म को कितना लॉस हुआ है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद बच्चन पांडे, एक इतनी बड़ी फिल्म जो कि 50 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पर जाने के लिए असफल रही, वो कब आई कब चली गई, ये एक बहुत बड़ा सदमा था। तो गाइस, अब एक प्रोडक्शन हाउस की 4 बड़ी बड़ी फिल्में लगातार ढेर हो जाएगी, तब आदमी 5वीं फिल्म को लेकर चिंतित तो होगा ही होगा। अब साजिद नडियाडवाला ने डिसाइड किया कि कभी ईद कभी दिवाली जो है वो उसका बजट, उसकी स्क्रिप्ट एंड पूरा का पूरा सेटअप जो है वो उसको वापस से यहाँ पर करेंगे। गौरतलब फरमाइए, फिल्म की शूटिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई थी, शुरू होने वाली थी। जब मैंने पता किया तब मुझे बताया गया कि फिल्म की शूटिंग जो है वो थोड़ी डिले कर दी गई है, क्योंकि सलमान खान एंड चिरंजीवी के बीच में आने वाले भी कुछ दिनों में एक गाना शूट होने वाला है मुंबई में गॉडफादर फिल्म के लिए। तो ये बात आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें छुपती नहीं है मीडिया में, एंड ये बात ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो गई। खबरें आई कि साजिद नडियाडवाला अब अलग सेट लगा रहा है, सलमान खान अलग सेट लगा रहा है। तो क्या सारी की सारी चीजें हुई है ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, अब नडियाडवाला चाहते थे कि कभी कभी दिवाली का पूरा चीजें जो है वो वापस से यहाँ पर रीथिंक की जाए एंड बैठकर आदमी सोचे इस फिल्म के बारे में। देखिए गाइस, 4 फिल्मों का नुकसान किसी को भी होगा तो प्रोड्यूसर यही काम करेगा, एंड नडियाडवाला वाज डूइंग द राइट थिंग कि फिल्म को रिवर्क किया जाए एंड फिल्म के बारे में वापस से सोच विचार विमर्श करके ये फिल्म को वापस से फ्लोर्स पर ले जाए। गाइस, डिमांड ऑडियंस की ये थी, मांग ऑडियंस की ये थी कि फरहाद सामजी को फिल्म से निकाला जाए। मांग ऑडियंस की ये नहीं थी कि नडियाडवाला को फिल्म से निकाल दिया जाए। ये बात से मेरे को कल से हंसी आ रही है सुन के। जनता ये नहीं चाहती थी कि नडियाडवाला जी आप स्क्रिप्ट को रिवर्क कीजिए,
आप वापस से सेट डिजाइन कीजिए, आप वापस से फिल्म के बारे में वो कीजिए पैसे को लेकर। पैसा जब सलमान खान आपकी फिल्म में हो ना, तो रिकवरी की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए आपको। ये बात की चिंता आपने किस तरह से ले ली कि सलमान खान आपकी फिल्म में है एंड आप बजट की चिंता कर रहे हो। सलमान खान एक ऐसा आदमी है जो 3 दिनों में 100 करोड़ का बिजनेस करके दे देता है, ओके। एंड यहाँ पर ये बात जो थी वो थोड़ी हजम नहीं हुई कि साजिद नडियाडवाला ये सारी चीज़ों पे, चलो स्क्रिप्ट पे आपको पहली फुर्सत में फरहाद सामजी को डायरेक्टर से हटा देना चाहिए था, तब आपकी मंजिल भी आसान हो जाती थी एंड आपकी फिल्म की मंजिल भी आसान हो जाती थी। लेकिन वो ना करते हुए यहाँ पर साजिद नडियाडवाला ने ये सारी चीज़ें की। अब सलमान भाई को ये लगा कि यहाँ पर जो स्क्रिप्ट तैयार है वो सब के सब परफेक्ट है एंड फिल्म को जल्द से जल्द फ्लोर पर ले जाइए। सलमान भाई का ये मानना था कि नडियाडवाला की जितनी भी फिल्में फ्लॉप हुई है पिछले, चाहे वो बच्चन पांडे हो या वो 83 हो, उसका और कभी ईद कभी दिवाली के बीच में क्या कनेक्शन है। वाई इज नडियाडवाला वरिंग अबाउट कभी ईद कभी दिवाली आफ्टर द फ्लॉप ऑफ हिज प्रीवियस फिल्म्स। हाँ, उन्होंने पूरी डेट डायरी जो है कभी कभी दिवाली को दे दी है सलमान भाई ने। अब गए ये दोनों बातें जो हुई सलमान भाई साजिद भाई के बीच में, ये दोनों अपने अपने ओपिनियन उन्होंने रख लिए। सलमान भाई को लगा कि साजिद भाई अब जो है साजिद नडियाडवाला अब इस फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखा रहे हैं एंड सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही स्लो एंड लाइट मैनर में चल रही है एंड फिल्म जो है वो फ्लोर पर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान डिसाइडेड कि वो अब ये फिल्म जो है वो खुद से आगे लेकर जाएंगे एंड बाद में इंशाल्लाह साजिद नडियाडवाला के साथ कोई दूसरी फिल्म होगी तो उसके साथ कोई दूसरे सब्जेक्ट में काम कर लेंगे। एंड यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशंस हुआ। तो साजिद नडियाडवाला इज नाउ नॉट प्रोड्यूसिंग कभी ईद कभी दिवाली, दैट इज कंफर्म। अब बाद में एज अ प्रोड्यूसर वो बोर्ड पर आ जाए ये अलग बात है, लेकिन अब द बिगेस्ट न्यूज इज दैट एंड नाउ इट्स कंफर्म। कल ही ये न्यूज़ आई थी तो मुझे वक्त लगा कि एटलीस्ट ये क्या हवाई फायरिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि गाइस आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आती है। हमने देखा था सूर्यवंशी के टाइम पर रोहित शेट्टी अक्षय कुमार के बीच में झगड़ा हो गया, मारामारी हो गई सेट के ऊपर, अगर लाफा मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया दूसरे दिन आकर, तो वो नहीं होना चाहिए। खबर में जो है वो 100% सच्चाई हो, इसीलिए मुझे एक दिन लगा। एंड अब गाइस ये कंफर्म है कि येस द बोथ ऑफ देम हैव पार्टेड वेज। अब साजिद नडियाडवाला कभी ईद कभी दिवाली से जरा भी उनका वास्ता नहीं है। हम ये नहीं चाहते थे कि कभी ईद कभी दिवाली साजिद नडियाडवाला प्रोड्यूस नहीं करे, भाई ये करने की क्या जरूरत थी। नडियाडवाला से अच्छा प्रोडक्शन हाउस तो होगा ही नहीं। एंड गाइस अब वो सवाल जो आप सभी लोगों के मन में है कि क्या नडियाडवाला गया है तो अपने साथ वो महान शख्स जिसका नाम फरहाद सामजी है, जिसको लेकर ये बवाल हुआ है, उनको अपने साथ लेकर गया है, तो मेरा जवाब है ना। फरहाद सामजी विल स्टिल डायरेक्ट कभी ईद कभी दिवाली। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। वो कहीं नहीं गए हैं, वो वहीं पे वहीं हैं। एंड गाइस अब ये फिल्म जो है सलमान खान अपने होम प्रोडक्शन बैनर यानी कि सलमान खान फिल्म्स के अंडर बनाएंगे। पहले भी नडियाडवाला एंड SKF इस प्रोजेक्ट में थे। तो अब गाइस सलमान भाई टाइटल एंड स्क्रिप्ट नडियाडवाला से लेने वाले हैं एंड SKF के अंडर वो ये फिल्म काम शुरुआत है वो करने वाले हैं। अब गाइस नडियाडवाला भाई का जो सेट था वो फिल्म सिटी में था, ओके, तो वो सेट अब निकल रहा है एंड सलमान भाई जो है अपनी तरफ से इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन जो शुरू कर दिए है एंड मुंबई में एक निर्धारित जगह जो है देखकर सलमान खान खुद अपनी देख रेख में अब कभी दिवाली के नए सेट्स जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। देखिए गाइस मुझे पता नहीं सलमान भाई नडियाडवाला की जो दोस्ती है वो कितनी हद तक हैम्पर हुई है, क्या उनकी दोस्ती में दरार आई है, ये सब कमेंट करने वाले हम कोई होते नहीं है, ओके, ये उनका कुछ पर्सनल मैटर होगा। लेकिन इतना है कि कभी दिवाली अब सलमान खान ने अपने कंधे पर ले लिया है कि मैंने कमिटमेंट किया है 30 दिसंबर को मेरी जनता को ये फिल्म देने के लिए, तो विद नडियाडवाला विदाउट नडियाडवाला मैं ये पिक्चर शूटिंग करेगा। एंड अब ये फिल्म वो मई से फ्लोर्स पर ले जा रहे हैं एंड फरहाद सामजी इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। कास्टिंग ऑफ दिस फिल्म इज ऑलमोस्ट लॉक्ड इन एंड बहुत जल्दी इस फिल्म की अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के सामने होगी। सलमान खान फिल्म्स प्रेजेंट कभी ईद कभी दिवाली। दो सवाल है मेरे मन में, सलमान भाई की क्या मजबूरी है कि यहाँ पर अब जब फिल्म उनके हाथ में आ गई है वो फरहाद सामजी को एज डायरेक्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए गाइस
हमने कितनी चीज़ें की, ट्रेंड हुआ, बड़े बड़े लेटर्स लिखे गए, ओपन लेटर्स लिखे गए, रेस 3 के टाइम पर, दबंग के टाइम पर, रेमो के अगेंस्ट ट्रेंड हुआ, प्रभु देवा के अगेंस्ट ट्रेंड हुआ, अन्य ट्रेंड्स हुए गाइस। यहाँ पर अंतिम का भी ट्रेंड हुआ था कि सलमान खान अंतिम क्यों कर रहे हैं। देखिए गाइस, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये ट्रेंड सलमान खान तक पहुँचते हैं, लेकिन सलमान खान वो व्यक्ति नहीं जो ट्रेंड के साथ आगे बढ़ते रहे। यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। फैंस को यहाँ पर महत्व देना बहुत ही ज़रूरी है। फैंस क्या चाहते हैं, देखिए गाइस, जो लोग आपकी फिल्म देखना चाहते हैं उनको ही निराश कर दिया जाए, देन गाइस ये कहीं सही बात नहीं है। जब पूरी दुनिया फरहाद सामजी के खिलाफ है कि वो फिल्म नहीं डायरेक्ट करें, आई थिंक एवरीवन इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट शुड क्वाइटली, एंड इतनी चीज़ें होने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता कि फरहाद सामजी खुद कैसे ये फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। दूसरा आदमी होता तो ये अपने आप सेल्फ सरेंडर रहते हैं ना, खुद फिल्म छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जो यहाँ लिख दिया गया है वो लिख दिया है। जो इस फिल्म के साथ देखिए गाइस, कभी दिवाली को लेकर सोशल मीडिया पे बस ज़रा भी अच्छा नहीं है। फिल्म को ऑलरेडी यहाँ पर फ्लॉप, डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है न्यूट्रल ऑडियंसेस ने। न्यूट्रल ऑडियंसेस किस तरह से हो गई है आपको ही पता है। वो अगर मन बना ले किसी फिल्म को नहीं देखने का, ये मैं बॉयकॉट गैंग की बात नहीं कर रहा, जिनके पास कुछ काम नहीं है और जो फालतू में आ जाते हैं, ये मैं आपको रियल ऑडियंसेस की बात कर रहा हूँ जो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। हमने ये बच्चन पांडे के साथ देखा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल राधे श्याम के साथ देखा। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा, एंड हमने यहाँ पर अब अटैक के साथ देखा। यस, सलमान खान इज अ बिग स्टार, 100 करोड़ उनके लिए लाना बहुत ही आसान है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मंडे फिल्म का कंटेंट बोलता है। तो आई थिंक एवरीवन इन्वॉल्व इन कभी दिवाली, फैंस तो ये भी चाहते हैं कभी दिवाली शेल्व हो जाए। लेकिन गाइस, ये सारी चीज़ें बोलना आसान है, करना आसान नहीं। इन रियलिटी सलमान खान के पास कभी दिवाली छोड़कर कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है, बाउंड स्क्रिप्ट, जिसपे वो डायरेक्टली शूट करने के लिए चले जाए। दैट इज़ द वेरी सैड पॉइंट कि सलमान खान, जिनके पास स्क्रिप्ट्स की भरमार होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली ही डज नॉट हैव अनदर फिल्म विच इज़ कम्प्लीटली रेडी ऑन पेपर। सैड टाइम्स। क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या लगता है आपको, ये जो चीज़ें हो रही है वो सही हो रही है? जनता अपना ओपिनियन, जितने भी सलमान खान के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। शायद आपके कमेंट से कुछ हो जाए, बात जो है वो वहाँ तक कम अक्रॉस हो जाए। तो आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ़ यू आर अ सलमान खान फैन एंड नॉट इवन अ सलमान खान फैन, बीइंग अ न्यूट्रल ऑडियंस, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस फुल controversy which has happened. Stay cool, man.